आईआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है कि हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉस्ट सेंटर। ठीक है, इस कॉस्ट सेंटर के बारे में आज हम लोग को कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा हो रहा है और फिर उस डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी। हेलो, हाँ ये आ जाइए, हम क्वेश्चन पैसा दिलवा दें आपको। ठीक है, देखिए, कॉस्ट सेंटर इज एनी यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यह क्या है, एक यूनिट हो सकता है। यूनिट का मतलब एक पार्ट हो सकता है। ठीक है, टू विच ट्रांजेक्शन कॉस्ट और एक्सपेंस कैन बी एलोकेटेड, जिसके लिए हम एक्सपेंस और प्रॉफिट को एलोकेट करते हैं, जिसको बेस मानकर जिसके लिए हम कॉस्ट और एक्सपेंस को एलोकेट करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, कॉस्ट सेंटर। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट सेंटर। जैसे मान लो एक बैच हमारा हो गया, ये बैच 9.4। अब इस बैच का हमें कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर निकालना है, तो हम इस देखेंगे इस बैच में कितने बच्चे हैं, उन बच्चों से कितना हमको फीस कलेक्ट हो रहा है। पहली चीज, जितना फीस कलेक्ट होगा वो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट, और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ा है वो हो जाएगा हमारा कॉस्ट। तो जब किसी यूनिट के लिए हम कॉस्ट निकालते हैं तो वो यूनिट हमारी कहलाती है कॉस्ट सेंटर। अगर किसी यूनिट का हम कॉस्ट निकालेंगे तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, कॉस्ट सेंटर। ये कॉस्ट सेंटर कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके लिए हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। when only cost or expenses are allocated to these unit, they are referred to cost center। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर। when profits are allocated to these unit, they become profit center। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट सेंटर। टैली प्राइम कॉस्ट सेंटर अलाउ ए डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। टैली प्राइम में हम इनका डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं। टैली प्राइम गिव यू द कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन का कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप हम इसमें कर सकते हैं, as well as details of transaction for each cost center, and also it give the information about whether a particular unit, product, individual are undergoing loss or incurring profit to an organization। जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल पर्सन हमारे, या कोई प्रोडक्ट या कोई कंपनी का यूनिट हमारे लिए प्रॉफिट दे रहा है या लॉस कर। मेन उद्देश्य इसका ये हो सकता है। यह कोई हमारा डिपार्टमेंट हो सकता है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। कोई प्रोडक्ट हो सकता है जैसे एलजी का वॉशिंग मशीन, सैमसंग का वॉशिंग मशीन, ईटीसी। कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है जैसे सेल्समैन प्रकाश, सेल्समैन कार्तिक, ईटीसी। ये सब हो सकते हैं। अब हमें देखना है कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट कैटेगरी क्या है, कॉस्ट कैटेगरी वो खर्चे हैं जिनके लिए हम कॉस्ट सेंटर से डिफाइन करते हैं। अच्छा, इस तरीके से अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो नीचे एक एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल को ध्यान समझिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कॉस्ट सेंटर इन टेबल 5.1। यहाँ देखो हमारी सेल्स टीम में दो बंदे हैं, एक का नाम है महेंद्र और दूसरे का नाम है जितेंद्र। तो ये हमारा सेल्स जो टीम है, ये हमारा मेन कॉस्ट सेंटर हो गया, और ये उसके चूंकि पार्ट है तो ये हमारे सब कॉस्ट सेंटर हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं को बेस मानकर हम एलोकेशन करेंगे। हम ये देखेंगे कि सेल्स टीम में हम कितना खर्चा कर रहे हैं और सेल्स टीम की वजह से कितना प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा, हम ये भी देखेंगे कि महेंद्र को हम कितना खर्च दे रहे हैं और महेंद्र की वजह से हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है। तो हम पूरी टीम का एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन कर सकते हैं, या दोनों का एक साथ कर सकते हैं। बात समझ आया? पूरी टीम का एक साथ निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल एक पर्सन का निकाल सकते हैं, या दोनों का एक साथ हम निकाल सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम है जिसमें दो बंदे हैं, एक है प्रकाश और दूसरा है शेखर। अब इसको समझने के लिए हम बिजनेस का एक सिनेरियो देखते हैं। सिनेरियो दे रखा है, सबसे पहले श्रीदेवी इंटरनेशनल हैव डिफरेंट टीम्स लाइक सेल्स एंड टेक्निकल टीम। श्रीदेवी इंटरनेशनल के पास दो टीम है,
एक हमारी टीम क्या नाम है, सेल्स टीम, और दूसरी टीम हमारी टेक्निकल टीम। एक हम टीम हमारी सेल्स टीम और दूसरी टीम है यहाँ पे श्रीदेवी इंटरनेशनल हैव डिफरेंट टीम्स लाइक सेल्स टीम एंड टेक्निकल टीम एंड दे हैव टू सेल्स एग्जीक्यूटिव। उनके पास दो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, एक है महेंद्र और दूसरा है जितेंद्र, वर्किंग सेल्स टीम and executive working in technical team. Now the company want to track the performance of these four sales executives who are working in different teams. These teams generate some expenses and income for different level. And now the company want to know team wise revenue generate and expense incurred detail and want to generate view and analysis the report of source of income and expense generate, which will help to develop and control the finance, जिसके माध्यम से हम फिनांस को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, देखो हमारी एक कंपनी है, उस कंपनी में दो टीम है, एक सेल्स टीम है और दूसरा टेक्निकल टीम है। सेल्स टीम में भी दो एम्प्लॉई हैं और टेक्निकल टीम में भी दो एम्प्लॉई हैं। सेल्स टीम पर भी कुछ खर्चा हमको करना पड़ता है और सेल्स टीम भी कुछ हमको रेवेन्यू बनाकर देती है, और टेक्निकल टीम को भी कुछ खर्च करना पड़ता है और टेक्निकल टीम से भी कुछ रेवेन्यू मिलता है। अब हम टीम वाइज एनालिसिस करना चाहते हैं कि हमारी किस टीम पर कितना खर्चा करना पड़ रहा है और किस टीम से कितना रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, जिससे एनालिसिस कर सके कि कौन सी टीम हमारी प्रॉफिटेबल है। साथ ही साथ हम इंडिविजुअल पर्सन की परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं कि हमारा कौन सा सेल्समैन कितना एक्सपेंस करा रहा है और कौन सा सेल्समैन कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, फिर इन दोनों का हम लोग क्या कर सके, एनालिसिस कर सके। तो इन सबके लिए सबसे पहले हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा कॉस्ट सेंटर। तो सबसे पहला काम है हमें कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करना। कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करने के लिए हमें आना है गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद हम आ जाएंगे अल्ट जैसे कंपनी के फीचर्स पर, और सो मोर फीचर्स में जाकर इनेबल कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन को करेंगे हम यहाँ से यस। तो देखिए विंडो डी से हमने इसको किया मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने के लिए फिर हमने यहाँ से क्या किए, हम यहाँ पे आ गए, और आने के बाद हमने सबसे पहले अपना कंपनी नोट सबको मिल ही गया है, तो यहाँ से प्रैक्टिकल आप लोगों का स्टार्ट। हमने कंट्रोल F3 से पुरानी कंपनी को किया क्लोज। क्लोज करने के बाद हमने अपनी नई कंपनी को सेलेक्ट कर लिया, ये हमारी श्रीदेवी इंटरनेशनल कंपनी 9.4। सबसे पहले हमें कॉस्ट सेंटर का फीचर्स यहाँ एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट सेंटर का फीचर्स एक्टिवेट करने के लिए हम F11 से फीचर्स में आएंगे, और फीचर्स में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इनेबल कॉस्ट सेंटर, इसे हम करेंगे यस, और यस करने के बाद कंट्रोल ए से हमें इसे करना पड़ेगा एक्सेप्ट। अब हमें क्या करना है, हमें इस नोट्स में जैसा दे रखा है वैसे ही अपना बनाना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दो कॉस्ट सेंटर बनाना है, सेल्स टीम और टेक्निकल टीम। इन कॉस्ट सेंटर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले आना है क्रिएट पर, और क्रिएट पे आने के बाद जब शो मोर के ऑप्शन पर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉस्ट सेंटर। आप आ जाएंगे कॉस्ट सेंटर पर, और कॉस्ट सेंटर पे आने के बाद आपको दो कॉस्ट सेंटर बनाने हैं। एक कॉस्ट सेंटर हमारा हो जाएगा सेल्स टीम और दूसरा हो जाएगा टेक्निकल टीम। तो हमने यहाँ बना दिया सेल्स, ये हो गया हमारा सेल्स टीम, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा टेक्निकल टीम, ये हो गया हमारा टेक्निकल टीम। सेल्स टीम हो गया और दूसरा हो गया हमारा टेक्निकल। अब सेल्स टीम में भी दो बंदे हैं, एक का नाम है महेंद्र और दूसरे का नाम है जितेंद्र। तो हम बनाएंगे महेंद्र, और इस महेंद्र को रखेंगे सेल्स टीम के भीतर, या स्पेस दबाएंगे, यहाँ सेल्स टीम सेलेक्ट कर लेंगे, और दूसरा हो जाएगा हमारा जितेंद्र। ये भी हमारा किसका पार्ट है, सेल्स टीम में, हम इसको सेल्स टीम के भीतर। फिर उसके बाद हमारे दो और एम्प्लॉई हैं, उनका नाम है प्रकाश और शेखर।
हम सेलेक्ट करेंगे प्रकाश, ये हमारा किस में हो जाएगा, टेक्निकल टीम में, और एक हो जाएगा हमारा सेक्टर, ये भी हो जाएगा हमारा टेक्निकल। हाँ कौन दिक्कत नहीं, तुम लोग समझदार हो ना, मैं समझ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये हमारा बन जाएगा, हम पहले दो कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, कॉस्ट सेंटर के भीतर दो एम्प्लॉय रखते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक नहीं किसी को दिक्कत है ना? ठीक, उसके आगे देखिए, ये सब हम लोग बना लेंगे, और बनाने के बाद फिर नीचे आएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम यूजिंग कॉस्ट सेंटर। अब कॉस्ट सेंटर का यूज करके हमें इनकम और एक्सपेंस को एलोकेट करना है। देखो बोला जा रहा है, एज ऑन 5 अक्टूबर 2020 श्रीदेवी इंटरनेशनल मेड ए पेमेंट टुवर्ड्स ट्रेवलिंग एंड फूड एक्सपेंस फॉर ₹2 लाख, वाइट चेक नंबर 00004, चेक 5/10/2020, एलोकेट द टोटल अमाउंट एज फॉलो। हमने 2 लाख रुपए का खर्च किया, इसमें 60,000 रुपए महेंद्र पर, 60,000 रुपए जितेंद्र पर, प्रकाश 40,000 रुपए प्रकाश पर, और 40,000 रुपए शेखर पर, इन सब पे हमने खर्चा किया। बात में आ रहा ना, इन सब पे हमने क्या किया, खर्च किया। अब इसको हमें एनालिसिस करना कैसे होगा, वो चीज ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चूंकि ये पैसा हम पेमेंट वाउचर में दे रहे हैं, तो हम पेमेंट वाउचर में जाके इसकी एंट्री करेंगे। तो देखो पहला ट्रांजेक्शन हमारा पेमेंट का है। अब पेमेंट की एंट्री कैसे करनी है वो चीज समझिए आप। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, आपको क्रिएट पर जाना है, क्रिएट पे जाने के बाद अकाउंटिंग मास्टर पे जाना है, और सबसे पहले एक लेजर आपको बना लेना है, ट्रेवलिंग एंड फूड एक्सपेंस। लेकिन इस लेजर को बनाने से पहले हमें कॉन्फ़िगर पर जाना है, और अप्लाई कॉस्ट सेंटर एंड लेजर के ऑप्शन को कर देना है यस। तो लेजर बनाने के लिए हम लोग को जाना होता है क्रिएट पर, क्रिएट पर जाने के बाद लेजर पर जाना होगा, लेकिन लेजर बनाने से पहले हमें जाना होगा कॉन्फ़िगर पर, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अप्लाई कॉस्ट सेंटर, इसे हमें करना होगा यस। है यहाँ पहले से, ये क्रेडिट लिमिट दे रखा है, ये अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, इसे यस। ठीक, यस है तो अच्छी बात है, कंट्रोल से हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। हमारा एक एक्सपेंस का लेजर हमें बनाना है, और वह लेजर है हमारा ट्रेवलिंग एंड फूड एक्सपेंस का। तो चलिए हम बनाते हैं ट्रेवलिंग एंड फूड एक्सपेंस। हमने इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ठीक, ये हमारी कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल्स, अप्लीकेबल को करेंगे यस, और कर लेंगे इसे एक्सेप्ट। बात समझ आया, कॉस्ट सेंटर को हम यहाँ से कर लेंगे अप्लीकेबल। अप्लीकेबल करने के बाद हम आ जाएंगे बाउचर में, और बाउचर में हमें सीधे आ जाना है पेमेंट बाउचर। पेमेंट बाउचर में आने के बाद हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे ट्रेवलिंग एंड फूड एक्सपेंस। ठीक, इसको हम करेंगे डेबिट। ठीक, कितने रुपए से, 2 लाख रुपए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हो गया 2 लाख रुपए से। अब यहाँ पूछेगा नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, तो आपको यहाँ कॉस्ट सेंटर के नेम बताने। तो देखो जिस हिसाब से आपका डिवाइडेशन हुआ है, ये देखो महेंद्र का 60, जितेंद्र का 60, प्रकाश और शेखर का 40-40। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे महेंद्र 60,000, जितेंद्र 60,000, और प्रकाश, प्रकाश का स्पेलिंग सही करना है, कंट्रोल इंटर, और यहाँ देना है प्रकाश। ठीक, प्रकाश का हो जाएगा 40, और नेक्स्ट है शेखर। ठीक, इसका भी हो गया 40, इसको हमने कर लिया क्रेडिट, और क्रेडिट करेंगे हम लोग कोटक बैंक, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे चेक, और चेक का नंबर जो भी चेक नंबर होगा उस चेक नंबर को हम यहाँ भर के इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब जो एंट्री किया इसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा, अल्ट जी से गो टू पर जाइए, और यहाँ पे सर्च करिए कॉस्ट कैटेगरी समरी। यहाँ पे आपको दिखेगा कॉस्ट कैटेगरी समरी,
जैसे कॉस्ट कैटेगरी समरी को ओपन करेंगे तो ये देखो सबका अलग अलग खर्चा दिखाने लगा। देखो सेल्स टीम पर टोटल हमने खर्चा किया 1,20,000 का, जिसमें 60 दे दिया जितेंद्र को और 60 दे दिया महेंद्र को। टेक्निकल टीम पे हमने खर्चा किया 80,000 का, 40 दे दिया प्रकाश को, 40 दे दिया शेखर। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना?